अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजज़िया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं उनमें से एक स्टूडियो में और एक ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद होंगी। और सबसे पहले मैं स्टूडियो की जानिब बढ़ता हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में शख्सियत मौजूद हैं, शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है, तवील अरसे से शोबा से मुंसलिक हैं, PhD स्कॉलर इन मीडिया साइंसेज, सहाफ़ी और तजियाकार सोफिया सिद्दीकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सोफिया। सबसे पहले तो मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अलॉट। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मैं दूसरी शख्सियत का तारुफ कराता चलूँ जो मेरे साथ ऑनलाइन मौजूद होंगी UK से, और इनका ताल्लुक़ शोबा वकालत से और इसके साथ साथ सोशलिज़म से भी ये मुंसलिक हैं। ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं, तजियाकार, बैरिस्टर सईदा मिसबाह काज़मी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मिसबाह। वालेकुम अस्सलाम। आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का और प्रोग्राम में शिरकत करने का और तजिए का, थैंक्स अलॉट। चलते हैं ख़बरों की जानिब। और सबसे पहली खबर जिस पर बात होगी सोफिया, नवाज़ शरीफ का अस्करी मुलाकातों का एतराफ़। APC हुई, APC में एक तकरीर हुई और वो नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर थी, और तकरीर का अच्छा खासा शोरगुल और गोगा है, और वो यूँ कह लें कि वो बहुत सी जगहों पर ज़ेर बहस है। और उसके बाद बहुत सारी बातें मंजर आम पे आईं, वो पाक फ़ौज से ताल्लुक़ रखती हैं, ये जिससे भी उनके तर्जमान किसी हद तक शेख रशीद नज़र आए और वो बार बार मुलाकातों का जिक्र कर देते हैं। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से नवाज़ शरीफ का ये कहना है कि अस्करी मुलाकातों का उन्होंने एतराफ़ किया, और आइंदा कोई लीगी रुकन अस्करी नुमाइंदे या एजेंसियों के नुमाइंदों से मुलाकात न करे, ये उन्होंने कारकुनों को हदायत की है। तो कैसे देख रही हैं? देखिए, अगर ओवरऑल इस सिचुएशन के ऊपर बात की जाए जहां एक पार्टी जो कि 2018 के इलेक्शन में भी इस एजेंडे के साथ लड़ी थी कि वो वोट को इज़्ज़त देनी है, और उसके बाद हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आया कि यही सियासी पार्टी यानी कि मुस्लिम लीग नून मुसलसल सिविल सुप्रीमेसी की बात करती रही। तो अब हमें वाज़ेह तौर पर इस वक्त आके हमारे सामने वाशगाफ हो रहा है कि किस तरह से सिविल सुप्रीमेसी डोमिनेट करती है, और किस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ख़ुद जाती हैं और जाके अस्करी क़यादतों से मुलाकात करती हैं। ऑल दो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि उनकी तरफ से बुलाया गया हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वन साइडेड ये स्टोरी होगी। लेकिन इशू ये है कि सिविल सुप्रीमेसी की जब आप बात करते हैं तो आप सिविल सुप्रीमेसी के ऊपर जो यकीन है वो भी रखें, और आवाम का भी यकीन मुतज़लज़ल ना होने दें। अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टी बीइंग मीडिया स्टूडेंट या बीइंग पॉलिटिकल सिचुएशंस को देखते हुए एज अ जर्नलिस्ट अगर मैं कहूँ तो इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कम अज़ कम जो आवाम है, जो लोग हैं, जो उनके वोटर्स हैं, उनका वोट बैंक इस वजह से ख़राब करना नहीं चाहिए कि वो सिविल जो अस्करी क़यादत है उनसे मुलाकात नहीं करती, या ये तासुर नहीं देना चाहिए। मगर हमारे यहाँ मुसलसल ये हो रहा है, पिछले अगर 5 साल तो मैंने आपको वैसे ही बता दिए, जब से PMLN के केसेस सुप्रीम कोर्ट में गए और अजीज़िया केस और पानामा केसेस के ऊपर फैसले आए, तो हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आया कि जैसे सिविल गवर्नमेंट और पॉलिटिकल गवर्नमेंट एक सफ़े पे नहीं है। और इस वक्त जाके वो तासुर मुकम्मल तौर पर आवाम के सामने एक्सपोज हो गया कि जी बिल्कुल ये दोनों जो जमातें हैं ना उस वक्त पेज पर थी, और ना हालिया हुकूमतें उस तरह से पेज पर हैं। आप जितना मर्जी डिफेंड कर लें, अगर आप सिविल सुप्रीमेसी पे बिलीव करते हैं तो आपको वो तमाम एक्ट करके दिखाने पड़ेंगे जिसकी वजह से सिविल सुप्रीमेसी सामने आ सके। एक ज़िम्नन सवाल है मेरा, और बहुत मुख्तसर, यानी आपको क्या लगता है कि वो अगर वीडियो लिंक के ज़रिए कॉल ना करते, लेटर या कोई भी पैगाम रसानी हो सकती थी, मैसेज फॉरवर्ड किया जा सकता था, और उस तरह वो दोहरा दिया जाता है APC में, तो ये आखिर वीडियो लिंक पे ही गुफ्तगू करना क्यों ज़रूरी समझा? इसलिए क्योंकि वो लंदन में मुकीम थे और पाकिस्तान नहीं आ सकते थे, और बिकॉज ही नो कि अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं तो उन्हें किस किस्म के सर्कमस्टांसेस का सामना करना पड़ सकता है। और वो तमाम लोग और वो तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त ये कहती हैं कि हम कानून के सामने पेश हुए, हम कानून के सामने अपने आप को रख रहे थे, या हमने अपने तमाम असासे लोगों के सामने पब्लिक कर दिए, तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त एक्सपोज हो रही हैं और दोनों तरफ से एक्सपोज हो रही हैं। आई विल नॉट ओनली सपोर्ट दिस कि मैं सिविल सुप्रीमेसी के अगेंस्ट जाऊंगी, या जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स है वो इस तरह कर रही हैं। देखिए, अस्करी क़यादत हमारी जो मुसलसल ये कहती है कि हम हुकूमत के साथ हैं और हम हुकूमतों को पार्लियामेंट में सपोर्ट करते हैं, हम पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, उन्हें भी इस तरह के मैसेजेस सर्कुलेट नहीं करने चाहिए जिससे सिविल सुप्रीमेसी के
छोटे होने का तासुर दिया जाए, टूटने का तासुर दिया जाए और फिर लोगों में ये आवाज़ें उठना शुरू हो जाए कि मौजूदा गवर्नमेंट और जो सिविल हुकूमत है इसमें भी यकीनन उस तरह से जो हम आहंगी है वो नहीं पाई जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों को हमें देखना चाहिए। कहीं ना कहीं है ही अपोजिशन ना, तो इस हवाले से। लेकिन मैं नहीं, मौजूदा हुकूमत की बात कर रही हूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। देखें, जब वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ स्क्रीन पे आए तो उससे एक दिन पहले हमारे सामने इस तरह के बयानात आए कि इनको नहीं दिखाया जाएगा। क्यों भाई? या वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे थे, एक सियासी पार्टी के वो हैं, आप ये कहते हैं कि वो मुल्ज़िम हैं। लेकिन इस पे भी मैं गुफ्तगू ज़रूर आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयदा मिसबा काज़मी जो बैरिस्टर हैं। मिसबा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करूंगा कानूनी हवाले से कि हुकूमत बार बार ये कह रही है कि वो नवाज़ शरीफ को, क्योंकि कदगन तो उन पे है अदलिया के हवाले से भी और बाकी मामूलात के हवाले से अगर सोचा जाए या सियासत की भी बात की जाए, लेकिन हुकूमत बार बार ये कह रही है कि वो बहुत जल्द नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान लाएंगे। तो क्या आपको लगता है वो ले आएंगे? मैं इस हवाले से ज़रा कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ, लीगली। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वो नहीं ला सकते, ठीक है। माजी में भी, हाँ जी, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही बात होगी, क्योंकि जो उन्होंने वारंट उनके जारी किए वो सारी चीजें आप देख रहे हैं ना, मीडिया पे चल रही है। जो उन्होंने वारंट किए है वो उन्होंने अपने उसमें हाई कमीशन में भेज दिए, उसका कोई वो जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, उसकी यहाँ पे यूके में, बरतानिया में कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। जो उन्होंने कहा जी रिसीव करवाए, ये किया वो किया, वो एक तो रिसीव नहीं हुए। जब वो बिल्डिंग पे गए तो कोविड की वजह से वैसे ही वो सिग्नेचर डोर टू डोर जो है वो डिलीवरी नहीं हो रही है, वो उसको रिसेप्शन के ऊपर ही सारी डिलीवरीज हो जाती है ना। और सेकंड मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि देखिए नॉट ओनली कि इस टाइम पे, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यूके में आए और इन्होंने बहुत ज्यादा वाह वेला किया कि जी हम उनको भी वापस लेके आएंगे, फिर ये करेंगे। वो इसहाक डार साहब और इसी तरह से जो है वो हसन एंड हुसैन नवाज जो है, उनके बारे में भी पहले से ये था कि इनको हम लेके आएंगे। लेकिन इसकी बात ये है कि या तो गवर्नमेंट लेवल पे बरतानिया के और पाकिस्तान के दरमियान में वो मुजरिमों को आपस में तबादले के कोई कानून या कोई इस तरह का MOU वगैरह साइन होता, तो उस सिलसिले में वो शायद गवर्नमेंट लेवल पे आपस में गवर्नमेंट्स का कुछ होता तो ये हो सकता था। लेकिन ये इस तरह का पॉसिबल नहीं है। उसकी रीजन तारीख में भी कोई ऐसा वाकया नहीं है। अदील नहीं, यहाँ पे मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगी। हालांकि बैरिस्टर साहिबा हैं, वो उनका यकीनन जो लिंक है और कानून के साथ है तो डेफिनेटली ज़्यादा होगा। हमने इंटरपोल के साथ कुछ मुआहदे किए हैं जो PMLN के ही टाइम में उसकी इनिशियली जो फेजेस हैं, MOU हैं, वो साइन होना शुरू हो गए थे, बट स्टिल उनको इम्प्लीमेंट होने में कम अज कम हमें 10 साल लगे। यानी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए? बिल्कुल नहीं। अगर देखा जाए तो कानूनन राय जो वो कह रही है मिसबा, वो है बिल्कुल ऐसे ही है। और हम लेकिन एक और सवाल, बाहर से अपने मुजरिमों को यहाँ पर नहीं बुलवा सकते। मैं ये जानना चाहता हूँ मिसबा के तारीख में कुछ ऐसा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी के साथ भी कोई ऐसी रूल आयद की हो या कोई तबादला किया गया हो? नहीं तबादला है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने जो उनके होते हैं वो तो वो पाकिस्तान से आके ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो पाकिस्तानी यहाँ पे आए होते हैं, जैसे कि वो पहले MQM के हैं अल्ताफ हुसैन, उनके भी वारंट, वो रेड वारंट इस टाइप की चीजें जो थी वो आ रही थी, ठीक है। इसके अलावा और कुछ पॉलिटिकल पर्सनालिटीज एंड जो प्राइवेट पर्संस हैं उनके बारे में भी वारंट्स वगैरह होते रहे हैं, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हुई है। लेकिन एक और नुक्ता है जो मैं यहाँ पे ना ज़ेर बहस लाना चाहता हूँ, क्योंकि हुकूमत, वफाकी हुकूमत और बल्कि वफाकी वज़ीर इत्तलात जो हैं शिबली फराज, वो तो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि नवाज शरीफ वहाँ पे सियासी पनाह ले लेंगे, असाइलम का कोई सिलसिला। तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसका कोई प्रोसीजर क्या है? हाँ जी, पहली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बात कहूंगी कि वहाँ पे असाइलम का तो सवाल पैदा इसलिए नहीं होता क्योंकि 10 इयर्स के इनके ऑलरेडी वीजाज होते हैं ना, ठीक है। उसके बाद भी जो है, जैसे वो मैं इस पे आबिद शेर अली की मिसाल भी दूंगी, उनका भी इसी तरह का एक मैटर हुआ। लेकिन ये होता है कि वो जस्ट किसी भी यूरोपियन कंट्री में फॉर 1 डे चले जाते हैं, 1 आवर के लिए भी, तो वापस वो बैक आ जाते हैं यूके में ना। तो उनके पॉलिटिकल असाइलम का तो सवाल पैदा नहीं होता कि वो उस प्रोसीजर को फॉलो करने जाएंगे, कि उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दे गॉट लाइक 10 इयर्स के उनके पास वो होते हैं। तो इसमें ये सियासी और ये पॉलिटिकल असाइलम और ये वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं, तो आपकी राय में क्या है कि क्या वो वहां पे स्टे करेंगे या वो असाइलम लेना चाहेंगे या वापसी का ही रुख इख्तियार करेंगे?
وہ نہ تو اسائلم لینا چاہیں گے، یہ میری اپنی پرسنل رائے بھی ہے، اور کچھ ذرائع سے بھی میں آپ کو یہ بات بتا سکتی ہوں کہ یہ 110% بات ہے. اس میں 2 ریزنس ہے نا. ایک تو وہ واپس بالکل بھی آئیں گے، اوبیسلی وہ ٹائم اپنا دیکھ رہے ہیں، جو بھی ان کا ٹریٹمنٹ ہے، وٹ ایور جو بھی ان کے اپنے انگیجمنٹس ہیں، لیکن وہ پولیٹیکل اسائلم جو ہے وہ نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ان کی جو ڈاٹر ہے مریم نواز صاحبہ، وہ بھی اسی طرح سے آ کے تو اپنی چیزوں میں پیش ہو رہی ہے. اس سے پہلے یہ خود بھی آ گئے تھے نا، پھر ان کے ہیلتھ ایشوز آ گئے جو کہ کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتے ہیں. ابھی وہ کافی بیٹر ہیں، لیکن اسٹل ان کے تھوڑے بہت جو بھی ایشو ہے، وہ میڈیکیشن تو آپ کو پتہ چلتی رہتی ہے. بے شک وہ سویئر ہارٹ پیشنٹ بیڈ پہ تو نہیں آل دا ٹائم ہو سکتا نا، کہ اس طرح سے وہ لڑ جائے. ہاں جی صحیح. مصباح میں آپ سے گفتگو جاری رکھوں گا، لیکن میں صوفیہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صورتحال کریٹ ہو گئی ہے، اسپیشلی پاک فوج کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس سے پہلے ایک ملاقات جس کا ذکر ہوا، اور اسی حوالے سے جو بیان سامنے آیا کہ آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ گھسیٹا جائے، یا جو بھی لفظ استعمال کیے گئے. ایک تو یہ چیز کیا آپ کو نہیں لگتا؟ اس کے بعد پھر شیخ رشید کا جو بولنا ہے وہ آپ کو کس کے ترجمان لگتے ہیں؟ وہ بار بار ایسی باتیں کر دیتے ہیں جیسے وہ فوج کے ہی ترجمان ہیں. اس کے بعد DGI SPR کا بولنا، آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں پاک فوج کی جانب سے کوئی ایسی صورتحال عدیل، سامنے میں آ نے تو جاتی ہے؟ پہلے ہی کلیئرلی کہا ہے کہ یہاں پر نہ صرف ہم جب پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایکسپوز ہو رہی ہیں، آن دا ادر سائڈ ہمارے سامنے جو افواج پاکستان کا کردار ہے وہ بھی ایکسپوز ہو رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں سے پالیٹکس میں ان کا تعلق رہا ہے، یا گورنمنٹ کو بنانے میں یا ختم کرنے میں، جس کی وجہ سے تمام سے sorry to cut you off, I want to add مطلب something now جی about the army things. دیکھیں آرمی جو ہے اگر اس کو کسی بھی کنٹری کی، کوئی پورے ورلڈ وائڈ آپ ایک چیز دیکھو، جب آرمی کو آپ نے متنازع بنایا ہے، ٹھیک ہے، وہ ملک کو قوم بالکل تباہ اور فنش ہو کے رہ گیا، جو بھی ایگزیکٹلی. ورلڈ وائڈلی آپ دیکھیں. دوسری بات میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں جب افواج ہماری ہے بہت زیادہ، جسے وہ کہہ سکتے ہیں، اب میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ان کے بارے میں اچھی یا بری جو بھی چیزیں آئیں گی تو فوج کو بیچ میں وہ تصدیق یا پھر تردید کرنے کے لیے، کچھ نہ کچھ بولنے کے لیے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سامنے آنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو انوالو کرنا پڑتا ہے. ہم ان کو دیکھیں اس طرح نہیں کر سکتے کہ ہم ان کو ڈسرسپیکٹ کر دیں یا میں ان کو اس گفتگو طرح یہیں سے سے لیں. جاری نو رکھوں نو گا، لیکن مجھے یہاں یس. پہ ایک چھوٹا سا مختصر سا وقفہ لینا ہوگا. ناظرین پروگرام جاری ہے، لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے. میں مزید خبروں کی جانب بڑھتا ہوں، بلکہ میں سب سے پہلے جاؤں گا ادھر ہی مصباح کی جانب، کہ آپ بات کر رہی تھی اسی حوالے سے کہ جن ممالک میں یہ صورتحال پیدا ہوئی اور افواج کے ساتھ ایسے بیان بازی رہی اور ان کو دھکیلا گیا معاملات میں، تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا. تو میں چاہوں گا وہیں سے کیری فارورڈ کریں، اپنا کنٹینیو کریں. کیری آن. ہاں جی، میں یہی بات کر رہی تھی کہ دیکھیں فوج کا ایک اپنا کام ہوتا ہے نا، تو اگر ان کو ہم اپنی چیزوں میں کھینچنا شروع کر دیں گے، ہر کام میں، چیزوں میں، تو وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پائیں گے نا. کوئی بھی کنٹری جو ہے اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ اس کی آرمی ہوتی ہے نا، اور جب اس کی رسپیکٹ نہیں ہے، اس کو آپ دوسرے کاموں میں الجھائیں گے، ڈس رسپیکٹ کریں گے، اور لاٹس آف ادر تھنگس ان کو انوالو کرنے میں، تو وہ کافی زیادہ اس دنیا پہ اگزامپلز موجود ہیں کہ جس کنٹری میں یہ کام ہوتے ہیں آرمی کے ساتھ، اور موسٹلی جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں دشمن عناصر ہے، وہ پہلے سب سے آپ کے کسی بھی کنٹری کی اسٹرانگ آرمی کو ہی ہٹ کرتے ہیں. جب ملک کے اندر انتشار پیدا ہو جاتا ہے تو پھر باہر کی طاقتوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نا. یعنی یہی چیز جو ہے ملک میں عدم استحکام کا شکار ہو جاتی ہے. بالکل بالکل. صحیح. میں صوفیہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہی جو صورتحال کریٹ ہو گئی ہے، جس میں پاک فوج کو شامل کر لیا گیا، پاک فوج کو بولنا پڑتا ہے، یہ کیا کریٹڈ ہے؟ یعنی کہیں کہیں ایسا نہیں لگتا کہ سیاستدان کوئی نہ کوئی ایسا جملہ ضرور بول دیتے ہیں جس کی صفائی دینی پڑ جاتی ہے، یا واقعی کوئی ایسی صورتحال ہے کہ دونوں کو جان بوجھ کے آمنے سامنے رہنا پڑ رہا ہے؟ عدیل، آپ نے سنا ہوگا کہ مسلسل ہماری جو عسکری قیادت ہے اور سیاسی قیادت ہے وہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہمارے خلاف ایک ہائبرڈ وار لڑی جا رہی ہے. تو ہائبرڈ وار بیسکلی ہے کیا؟ وہ وار جو انٹینجبلی لڑی جا رہی ہو، اور جس میں کسی خاص ادارے کو یا کسی خاص ملک کے خلاف پراپر میڈیا کمپینز چلائی جا رہی ہوں تھرو سوشل میڈیا اور جو دیگر میڈیا ہے اس کے تھرو. اور اب ہمیں پاکستان میں واضح طور پر یہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ
کہ جس ہائبرڈ وار کی بات کی جا رہی تھی وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئی ہے, اور کلیئرلی جی بالکل 5th جنریشن وارفیئر جو ہے وہ ہم باقاعدہ طور پہ دیکھ رہے ہیں. آل دو کہ دنیا اس وقت سائبر وارز کی طرف جا رہی ہے جو ترقی یافتہ دنیا ہے, لیکن ہم اس طرف جا رہے ہیں جہاں ہمیں ہائبرڈ وار کو ریپیٹ کرنا ہے, اور یہاں پر پاکستان کا ہر شہری, پاکستان میں رہنے والا ہر فرد جو پاکستان سے محبت کرتا ہے اس کو اس بات کا ثبوت دینا ہوگا کہ وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے. اور دس از دیٹ ٹائم جہاں پر فیک نیوز انڈسٹری ہمارے پاس بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے. بینگ جرنلسٹ ہم بہت زیادہ ایکسپوز ہو رہے ہیں فیک نیوز انڈسٹریز کی وجہ سے, یا فیک نیوز جس طرح سے ہمارے سامنے آتی ہیں. تو اب ہمیں ملٹیپل ڈائمینشنز پر پرٹیکولرلی ہماری جو افواج ہیں ان کے خلاف جو کمپینز چلائی جا رہی ہیں ان کے اوپر فور فرنٹ پہ آ کے جو لڑنے والے ہیں وہ ناٹ اونلی دا میڈیا پرسن ہوں گے بلکہ وہ لوگ بھی ہوں گے جو عام عوام ہیں, جن کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہماری افواج کن کن محاذوں پہ لڑ رہی ہے, اور ہماری افواج کے پاس مشرقی بارڈر, مغربی بارڈر, صحیح, یعنی آپ کا جو کہنا ہے کہ ہائبرڈ وار اور یہ 5th جنریشن کے ایشوز ہیں, بالکل یہ تمام چیزیں ہمارے ملک کے ایک ادارے کو ملائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اینڈ آئی مسٹ سے کہ اس میں بھارتی جو ایجنسیز ہیں جیسے کہ را ہے اور دیگر ادارے ہیں وہ تمام بہت افیکٹولی اپنا کردار ادا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, اس لیے کیونکہ پاکستان آرمی کے خلاف بولنے والے جو آپ کو یہ ساری کی ساری صورتحال کہیں نہ کہیں ادھر ہی جاتی ہے. جی بالکل, اس لیے. اور اب تو مجھے ایک چیز اور بھی دکھائی دے رہی ہے یہاں پر کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں, پہلے ہمیں صرف کہا جاتا تھا کہ ان کے بیک پر ہو سکتا ہے کہ وہ ادارے ہوں, لیکن ہم انکانشیسلی ہماری تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بغیر جانے ہوئے کسی تھرڈ پارٹی سے ایگریمنٹ کرتی ہیں, اور اس تھرڈ پارٹی کے بارے میں وہ نہ تحقیقات کرتی ہیں کہ ان کا بیسک سورس کیا ہے, اور نہ ہی انہیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس بیسک ڈونر کے ذریعے سے اپنے ملک کے کردار کو نیگیٹو کر رہے ہیں. سے جاننا چاہوں گا مصباح آپ کیا کہیں گے, کیونکہ آپ تو یو کے میں موجود ہیں اور وہیں سے وہ تقریر ہوئی ہے جس کے بعد یہ ساری کی ساری صورتحال پیدا ہو گئی ہے, تو اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا اس کا تاثر جا رہا ہے, کیا امپیکٹ ہے؟ ہاں, میں یہ بات آپ کو ضرور ایڈ اپ کرنا چاہوں گی کہ ناٹ اونلی ان دا یو کے, آن دا ریسٹ آف دا ادر کنٹریز جو ورلڈ میں ہے, یو ایس ہو گیا, کینیڈا ہو گیا, بیکاز آئی بلانگ فرام ادر کنٹریز ایز ویل, اور لوکل لوگوں سے بھی میرا انٹریکشن ہے, اور جو ہائیلی آفیشیل ہے لائک پولیٹیشنز وغیرہ ادھر بھی میرا بہت زیادہ ہے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن. تو دیٹس وائی مجھے یہ پتا ہے کہ بہت ویری 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 بیڈ امپیکٹ کیا رہا ہے کہ ایک کوئی بھی انسان اٹھ کے, میں نہیں کہہ رہی ناٹ اونلی کہ بھائی وہ پولیٹیشنز ہی اٹھ کے کوئی ایسی بات کر دے اور کیا ان کے جائے گا, وہ اسپیچ کر دیتے ہیں تو سارے لوگ اٹھ کے تو اپنی فنگر ریز کرنا شروع کر دیتے ہیں آرمی کی طرف, بغیر کوئی انویسٹیگیشن کرے, بغیر کسی چیز کے آپ سب شروع ہو جاتے ہیں, ہاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کنٹری میں پہلے ہی اتنے برے حالات جا رہے ہیں, کووڈ ہے اینڈ ادر جو ہے عوام مسائل کا شکار ہے. اب جو پولیٹیشنز ہیں ان کو اپنی سیاست بازی سے اور اپنی سیاست چمکانے سے کوئی فرصت نہیں مل رہی ہے, وہ جب دل کر رہا ہے جو مرضی وہ بول دیں گے, تو اگلے جو ہے وہ عوام میں وہ نیوز ہاٹ لائن اور یہ وہ چلو جی ٹھیک ہو گیا, یہ انہوں نے کر دیا, انہوں نے یہ اس کو بلایا تھا. جیسے کہ پیچھے وہ مولانا فضل الرحمان کے بھی ایک وہ تھے ایک بڑے اسپیشل پرسن جنہوں نے کہا جی ملاقات کے لیے انہوں نے خود سے آرمی چیف نے بلوایا تھا, یہ ہوا تھا وہ تھا. ہمارے پاس تو جو میڈیا کے تھرو نیوز آئے گی سب کہیں گے ہاں جی ایسا ہوا تھا. کیا پتا وہ کیا کس سین میں ہوا تھا, کس سینس میں ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, وہ تو کسی کو نہیں پتا. لیکن ورلڈ وائڈلی آپ کی بہت زیادہ آپ کی کنٹری کی بے عزتی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ اچھی چیز نہیں ہے. سب کو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے, چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں یا آرمی ہے, ہر ایک ادارے کو یا ہماری عدلیہ ہے, سب کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. کبھی یعنی لازم بات ہے کہ یہ تمام کی تمام صورتحال کوئی نہ کوئی ایسا تاثر چھوڑ رہی ہے جو پاکستان کے حق میں نہیں ہے, ملک کبھی کے حق میں عدلیہ نہیں کی ہے. باتیں آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ ججز کے اوپر آ رہا ہے, کبھی نیب کے اوپر آ رہا ہے, کبھی وہ آرمی کے اوپر آ رہا ہے, تو یہ پولیٹیشنز اور وہ دو پارٹیز آپس میں ہو جاتے ہیں. تو اٹس ناٹ, اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو می. صوفیہ میں آگے مصباح آپ میرے ساتھی ہیں, میں مزید گفتگو آپ سے کروں گا, لیکن میں صوفیہ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک اور ہیڈ لائن ہے, استعفے دیں نئے انتخابات کرائیں گے, ایک جملہ ہے. دوسرا, شین نون سے الگ ہو رہی ہے. وہ جو استعفے دیں اور نئے انتخابات کرائیں گے وہ چیلنج ہے, شین نون سے الگ ہو رہی ہے یہ دعویٰ ہے, اور انہی کی زبانی انہوں نے ایک الزام بھی لگایا, اور وہ ہے کہ فضل الرحمان بھی آرمی چیف سے 1-to-1 ملے ہیں, لیکن شخصیت ہے شیخ رشید. اب میں اس شخصیت پہ تھوڑا ضرور فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ سیاستدان ہیں,
वन एंड ओनली जमात, वो अक्सर खुद भी कहते हैं कि मैं अपनी जमात का वाहिद शख्स हूँ, और उसके बावजूद और उसके बावजूद बहुत ओहदों पे भी वो फायज रहे, कलमदान भी उनके पास रहे, वजारतें बहुत सारी रहीं, इसके बावजूद ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है। इसमें वो कहीं ना कहीं पाक फ़ौज के तर्जुमान लगते हैं उनकी जानब से। बल्कि कल का भी जो उनका बयान है वो कह रहे हैं कि APC जहाँ पे भी जलसा करेगी अगले ही दिन मैं भी वहाँ पे करूँगा, क्योंकि जलसे TV पे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो आखिर उन्हें ये सब कुछ कहने की ज़रूरत क्या है? उसके बाद मैं जाऊँगा कि वो चैलेंज क्या कर रहे हैं और वो बाकी मामला दावे। अदिल, नॉट ओनली अगर आप ये कह रहे हैं कि वो पाक फ़ौज के तर्जुमान है, तो मेरे अकॉर्डिंगली पाक फ़ौज के तर्जुमान है वो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ही हैं, बिल्कुल, ठीक है, DG-ISP आ रहे हैं। लेकिन ऑल्दो टू सम एक्सटेंट कि वो जो बयान देते हैं वो हमेशा वो बयान होता है जिसके बारे में हम सब और ख़ास तौर पे जो पिंडी वाल हैं वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि ये तमाम बयानात वो बयान होते हैं जो रावलपिंडी से मैसेज के ज़रिए उन तक पहुँचे होते हैं। तो टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि पाक फ़ौज के जो इरादे हैं वो हमारे पहले सामने तो सोर्स है, और सोर्स किसी का भी होता है, यानी वो मेरे ख्याल में देखिए वो पिंडी वाल है और वो खुद ये कहते हैं कि मैं पिंडी वाल हूँ, पिंडी का बेटा हूँ, पिंडी में रहता हूँ। तो उनके पास पिंडी की खबरें नहीं होंगी तो किसके पास होंगी? और फिर जितने उनके कनेक्शन है, आदिल बिलीव मी, अभी वो मिनिस्टर है, मतलब मुझे जो चीज़ उनकी अच्छी लगती है वो शायद ये है कि वो अब भी उसी चौक पे बैठ के बगैर सिक्योरिटी के निकलते हैं अपने घर से, निहारी और नान लेकर खाते हैं, और बड़े शाइक भी हैं तमाम चीज़ों के। उनकी तो इसका मतलब है जो वो चैलेंज कर रहे हैं, क्या उसी बिहाफ पे कर रहे हैं कि वो जहाँ पे रहते हैं और जैसी खबरें उनको मिलती हैं वो वाकई पुख्ता है? बिल्कुल, उनकी खबरें हमेशा पुख्ता होती हैं और हमारे सामने आती हैं। देखिए, अगर हाँ कुछ जगहों को छोड़ के जहाँ पे वो कहते थे ये आखिरी 3 महीने है जी, PMLN जाने वाली है, PMLN अगले 3 महीने में चली जाएगी, तो वो थोड़ा सा डिले होता था क्योंकि पेशगोइयां उनकी बहुत ज्यादा ऐसी नजर आई हैं। क्योंकि वो पेशगोइयां इसलिए साबित होती हैं क्योंकि उनके पास बाकायदा उनके जो ज़राए हैं वो उनको अच्छी खबर देते हैं और उन्हीं खबरों को सामने रखते हुए चीज़ें आगे चल रही होती हैं। इस्तीफे मांग रहे हैं, कराएंगे इंतखाब? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और इंतखाबात वो तो कहते हैं कराएंगे, ये तो आप कहती हैं ना कि नहीं होने चाहिए, तो आखिर वो ऐसी बात क्यों करते हैं जो कहीं ना कहीं हिट करती हो पूरे मुल्क को? ये मेरा ख्याल है कि वो एक चैलेंज कर रहे हैं उन तमाम सियासी जमातों को क्या जो वो भी इस वक्त, जी बिल्कुल, जो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं और उन्हें पार्लियामेंट की पॉलिसी से, पार्लियामेंट पे जिस तरह से बिल पास हो रहे हैं उन तमाम चीज़ों पे एतराज़ है, तो उनको ये चैलेंज कर रहे हैं कि आप लोग इस्तीफा दे दें, हम इलेक्शन करवा लेंगे, हम अगेन फिर आएंगे। चैलेंज किस बेस पे? अगर वो दे देते हैं तो फिर करवाने पड़ जाएंगे, जिसके बारे में आपने अभी एक जुमला बोला, तो क्या कहीं ये तो नहीं उन्हें लगता कि देंगे नहीं? अदिल देखिए, बार-बार बोल देते हैं। मैं सिविल सुप्रीमेसी के ऊपर वाकई में बिलीव करती हूँ। अब मुझे इसलिए वाकई कहना पड़ेगा क्योंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये साबित कर दिया है कि वो वाकई बिलीव नहीं करती हैं। तो यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगी कि जो भी हुकूमत आए, जो भी उसे लेकर आए, आप प्लीज़ उनके 5 साल मुकम्मल होने दें, और ये 5 साल भी मुकम्मल होंगे। अगला जो जुमला है वो एक दावा है कि शीन नून से अलग हो रही है, ये तो बिल्कुल सही है अदिल, इस पे मैं बिल्कुल एग्रीड हूँ, ये वाला दावा बिल्कुल सही है। आपके सामने ये चीज़ें बहुत जल्दी आने वाली हैं, बहुत जल्द आने वाली हैं, आप इससे मुत्तफिक हैं? मिसबा, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं, क्योंकि आप यूके में मौजूद है, मैं बार बार मुझे ये कहना पड़ा है, और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मेरे ऐसे सवालात होंगे कि नवाज शरीफ वहीं पे मौजूद हैं, तो क्या उनकी कोई सियासी सरगर्मियां भी चल रही हैं, कोई ऐसी सूरत हाल के जहाँ से ये लगे कि ये यहाँ पे सियासत का कोई मूड है उनका, वो वहाँ से बैठ के सियासत? हाँ जी बिल्कुल 100%, क्योंकि वो जो हसन नवाज साहब है उनके ऑफिस में वो बाकायदा रेगुलर बैठ रहे हैं, ठीक है। अपनी जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज से मीटिंग्स हैं वो भी हो रही हैं। इवन कि उन्होंने फर्स्ट टाइम एवर अपना जो ट्विटर अकाउंट है वो भी बनाया, इससे पहले उनका नहीं था, ठीक है, और ट्वीट भी किया, ठीक हो गया। और लोगों के साथ वो मुसलसल राबते में है, जो उनकी सियासी सरगर्मियां हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, और एवरी सिंगल डे वो वहां पे जाते हैं, हसन नवाज का ऑफिस, वहां पे बैठते हैं, और उनकी ये जो सारी एक्टिविटीज है वो उन्होंने स्टार्ट की हुई है। उनके कुछ जो मेरा ख्याल है कि फिर मुझे उसी तरफ जाना होगा, मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तस्दीकों का सिलसिला जारी है। मैं मज़ीद आगे बढ़ता हूँ, और बात हो रही थी मिस मिसबा से जो इस वक्त यूके में मौजूद है। और मिस मिसबा, आपने तो एक जुमला बोला है कि नवाज शरीफ
वापस आएंगे, वहाँ पे कोई सियासी पनाह का उनका कोई मूड नहीं है। और मैं सोफिया ने ये जुमला बोला है कि नून शीन से अलग हो रही है, या बल्कि शीन और नून अलग अलग हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सूरत हाल क्रिएट हुई है, ऐसी सूरत हाल में नवाज शरीफ यूके में अपनी सरगर्मियां जारी रखेंगे या पाकिस्तान आएंगे, और अगर वहाँ पे रह के करते हैं तो कितना दौरानिया आपको नज़र आता है? ठीक है, मैं जनरली माय ओपिनियन, जो मेरी अपनी राय है उसके मुताबिक मैं यही कहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो है वो उन्होंने अपनी, क्योंकि प्रॉपर जो है सियासी सरगर्मियां स्टार्ट की है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है तो हर कोई जो है वो इससे फायदा उठा रहा है ना। और दूसरा ये है कि देखिए 3 टाइम वो उन्होंने सर्व किया ना एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, हिस्ट्री होती है ना, एक इंसान 3 बार वजीर आजम के तौर पे उसने पाकिस्तान को सर्व किया, ठीक है। फिर और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हर इंसान को, आवाम को बड़े अच्छे से पता है कि उन्होंने कितने अच्छे से सर्व किया है, क्या है। देखिए हर एक चीज में परफेक्ट कोई चीज भी नहीं होती ना, सब में कुछ ना कुछ खामी, कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, लेकिन किसी में कोई बहुत ज्यादा अच्छाई होती है और किसी में कोई बहुत ज्यादा खामी आ जाती है। तो उससे फिर एज कम्पेयर टू के भाई इसने ज्यादा अच्छे काम करे थे, देखिए जैसे भी काम किए थे, अब तो माजी में तो मिस मिसबा शायद जाना नहीं पड़ेगा, हालिया जो सूरत हाल क्रिएट हो गई है उसके बिहाफ पे आपको आगे देखना होगा ना। हाँ जी, मैं यही चीज आपको कहना चाह रही हूँ कि वो यहाँ पे बहुत लंबा अरसा तो नहीं कह सकते आप, खैर, लेकिन मेरा ख्याल है अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू कपल ऑफ मंथ्स कह सकते हैं, चंद महीने और वो ये अपनी एक्टिविटी, और वहीं से वो अपनी सियासी जो है ना सारी सूरत हाल देखते रहेंगे। वहां से बिल्कुल, वहां से वो अपना जो है वो जाहिर एक्टिविटीज तो उन्होंने अपनी रखनी है, अभी स्टार्ट भी कर सही। मैं सोफिया से यही जानना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने भी यही जुमला बोला है कि शीन और नून अलग हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है कितनी देर मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आई डोंट थिंक सो। देखिए मसाइल किधर भी पैदा, हर जगह पे पैदा होते हैं ना, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके आपस में ना हो, सगे बहन भाइयों में भी सारे सीन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट थिंक सो कि शीन एंड नून जो ये सेपरेट होंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा ये नहीं मेरी होगा। अपनी ओपिनियन है, ऐसा ठीक है, लेकिन क्योंकि मिस सोफिया ये कह चुकी हैं कि ऐसा होगा, तो मैं उनसे यही जानना चाहता हूं कि कितना दौरानिया, कितना वक्त आपको नजर आता है कि ये चीज हो जाएगी? अदील, ये एक घर की बात है जिसमें 2 ऐसे रहनुमा रहते हैं जो अपने अपने बच्चों को हुक्मरान बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान का आने वाला। और यहाँ पर फ्यूचर अब नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की बात नहीं होगी, मुझे लगता है कि यहाँ पे मरियम और शहबाज की बात हो रही है। सो ऑल्दो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का मतलब है कि सियासी वर्षा जो आगे मुंतकिल होना है, ये उसकी बेस पे ये सूरत हाल बन रही है कि शीन और नून अलग। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप मुझे बताएं, जब हम पाकिस्तान आर्मी और अस्करी क़यादत और सियासी जमातों की बात कर रहे थे तो हमने यह कहा कि सियासी जमातों को, अस्करी जमातों को फोर्स कर दिया जाता है, इदारों को फोर्स कर दिया जाता है कि वो कोई ना कोई बयान दे। तो आप मुझे बताइए कि शहबाज शरीफ की सालगिरह के मौके पर मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया था और ये बताया था कि वो बाबा के भाई जो हैं, यानी कि जो उनके चचा हैं, वो उनके साथ खड़ी हैं। क्या जरूरत पड़ गई थी इस क्लैरिफिकेशन की? बल्कि उन्होंने तो वादे तौर पे ये भी बोला है कि जी उन्होंने वजारत उस्मा भी ठुकराई भाई की खातिर। जी बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने जरूर ठुकराई थी क्योंकि वो भाई की रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे पास महदूद है सोफिया, मैं आपसे आखिरी जुमला जानूंगा इसी हवाले से, एपीसी के हवाले से। मुझे लगता है कि टाइम अभी इसमें बहुत ज्यादा लगेगा, हमें अगले पूरे अलग से एक ज़िम्नन सवाल है मेरा। लेकिन मैं मिस मिसबा आपसे बात करना चाहूंगा और आपसे स्पेशली ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप बतौर ह्यूमन एक्टिविस्ट भी जानी जाती हैं, यानी सोशलिज्म से भी बड़ा आपका टच है, तो मैं जानना चाहूंगा कि वो क्या एक्टिविटीज हैं आपकी? जी, एज एम बैरिस्टर तो मेरी सबसे पहले तो हम फ्री लीगल एड और जो हमारे प्रिजन में लोग हैं, स्पेशली खवातीन और एल्डरली पीपल जो है ना, मतलब जो ओवर 60 हो गए और या फिर सीवियर किस्म की उनको प्रॉब्लम्स है, बीमारियां हैं, तो उनको हम बहुत ज्यादा मतलब हेल्प प्रोवाइड करते हैं। एंड उसके साथ साथ एजुकेशन के ऊपर। पाकिस्तान की बात कर रही है या पाकिस्तान से बाहर? जी, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान से बाहर भी, और पाकिस्तान में भी मेरा है ना, मतलब मेरे 4 ऑफिसेज हैं इन पाकिस्तान एज वेल ना, लाइक हम ये इंटरनेशनल है, लाइक मेरा 1 ऑफिस इन कनाडा, 1 इन यूएस, यूके में, यूरोप में, जी, और पाकिस्तान में 4 ऑफिसेज हैं डिफरेंट सिटीज में। तो किस किस्म के लोग जो हैं जो आपसे ताउन ले सकते हैं? What did you say? Sorry, pardon, मुझे समझ नहीं आई। मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे लोग हैं या कौन से वो मुस्तहिक अफराद आपको नजर आते हैं? ठीक हो गया। हाँ, देखिए मुस्तहिक की बात जहाँ पे आ जाए तो मोस्टली तो ऐसे लोग हैं जिनको कानूनी चीजों का पता ही नहीं है, ठीक है,
मुस्तहिक की बात तो सेकंड टाइम पे उस पे सेकेंडरी उसमें चली जाती है। सबसे पहले तो वो लोग आ जाते हैं जिन लोगों को कोई सुनवाई नहीं होती, कानून का कोई उनको समझ नहीं है कि हम किधर पे जाए, कौन हमारी सुनेगा, कोई नहीं सुन रहा। सेकंड ये आ जाता है कि वेरी एक्सपेंसिव कर दिया गया है यहाँ पे, आपको पता लॉयर्स की फीस और अदर मतलब कचहरी कोर्ट कचहरी से लोग वैसे ही डर जाते हैं। तो ये है कि हमारे लिए तो सबके डोर ओपन है, मतलब सबके लिए हमारे जो डोर्स है वो ओपन है। तो मेरा कोई भी लफ्ज जो है जो मुस्तहिक इस्तेमाल करने का डिजर्विंग ये है था तो हम कि उसको जो सर्व करते हैं ना। मिसबा मेरा लफ्ज मैंने जो मुस्तहिक इस्तेमाल किया है उसका मतलब ये था कि कोई लोग नहीं फाइनेंशियली इतने साउंड होते तो क्या उनके लिए भी यस जो हाँ बिल्कुल ये तो 100% यही बात है कि नॉट ओनली हम उनको लीगल एड फ्राहम करते हैं, उनके रेस्ट जो इशू होते हैं, क्योंकि देखिए एक केस कर दिया, केस होने के बाद चाहे वो खुला तलाक का हो, चाहे वो मर्डर केस है, किसी भी टाइप का केस है, जब केस एक कोर्ट में चला गया है और जो भी उसके विक्टिम्स लाइक जो भी लोग हैं उधर पे उसकी फैमिली पीछे रह जाती है, तो हम सही, नॉट यानी ओनली वो आपके पास आ सकते हैं और आप उनके लिए उनका पूरा हम ताउन उनको करती हैं। हाँ जी बाकी के भी इमदाद फ्राहम करते हैं, लाइक सही। अगर फैमिली मैं पीछे है, शोहर मिसबा जेल मेरे पास चला बड़ा गया है जी। महदूद वक्त है, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, बहुत महदूद ओके वक्त, कि एपीसी में जो कहा गया कि जी ये किया जाएगा एहतजाजन एहतजाजी तहरीक बाकी मामला इस्तीफे वो सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है आपको? अपेरेंटली अभी फौरन से नज़र नहीं आएगा, लेकिन अक्टूबर के बाद आप लोग देखेंगे इस तरह की चीज़ें। यानी होगा, वो कर पाएगी, most likely। यानी अपोजिशन है अगर वो इत्तेहाद करती है तो वो इत्तेहाद नजर आएगा। देखिए ये इत्तेहाद सिर्फ जुज़वी सा इत्तेहाद होगा जिसमें शायद जो पॉलिटिकल पार्टी है करंट कामयाबी रूलिंग पार्टी उसको कोई कामयाबी नहीं है, रूलिंग पार्टी को सिर्फ सही। दिखाया सोफिया, जाएगा वक्त कि की वो भी किल्लत रोड के पे आ बाद सकते मुझे हैं। इजाज़त लेना होगी। Thank आपकी आमद का बहुत शुक्रिया और मिस मिसबा आपकी शिरकत का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।